हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो जिपमर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एडल्ट सीपीआर, इसका मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब हम इसमें हार्ट और लंग्स को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी में क्या होता है, इसका मतलब आपकी अपनी सुरक्षा और उस पेशेंट की सुरक्षा। आपको पता नहीं है कि वो जो इंसान आपको मिला है ज़मीन पे गिरा हुआ, वो इलेक्ट्रिक शॉक की वज़ह से भी हो सकता है या फिर आस-पास कहीं आग लगी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वज़ह से वो बेहोश हो गया। तो सबसे पहले आपको उस इंसान को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आना है, उसके बाद आप उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट आता है सीन सेफ्टी के बाद अब हम क्या करेंगे, हम उस इंसान में हलचल देखने की कोशिश करेंगे। हम उसके कंधों पर जोर-जोर से मारते हुए पूछेंगे, "आप ठीक हो? आप ठीक हो?" किसी प्रकार की कोई हलचल ना होने पर हम अपने आसपास खड़े व्यक्तियों में से किसी को एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलेंगे। अगर आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हो, मतलब सिंगल रेस्क्यूअर हो, तो हम खुद ही कॉल करेंगे ताकि एम्बुलेंस के आने तक हम कुछ कर सकें। 2014 से पहले जो फॉलो होता था वो होता था ABC। ए का मतलब एयरवे और बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। लेकिन इसमें ये देखा गया कि सर्कुलेशन तक आते-आते लेट हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए 2014 के बाद 2014 के बाद ये चेंज करके CAB कर दिया गया, जो कि नीदरलैंड में रिसर्च के दौरान ये किया गया और इसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी एक्सेप्ट किया, मान लिया। ये देखा गया कि अगर हम CAB फॉलो करते हैं तो इंसान के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो लोग थे वो उनकी जानें बचने लग गई। ब्रेन डेथ से वो लोग बचने लग गए, इसीलिए CAB को ही 2014 के बाद से फॉलो किया जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को एक फ्लैट सतह पर लेटाएँगे, क्योंकि क्या करना है, हमें सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हम वो फ्लैट सतह पर होगा। आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को फ्लैट सतह पे लाने के बाद कंप्रेशन कहाँ देना है? कंप्रेशन दोनों निपल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे और जो स्टर्नम का एंड होगा नीचे वाला, वहाँ पर आप उस जगह पर वो जगह आइडेंटिफ़ाई करके देखकर वहाँ पर आप कंप्रेशन देंगे। तो कंप्रेशन कैसे देंगे? जो आप सबसे ज़्यादा हाथ इस्तेमाल करते हैं वो नीचे की तरफ होगा और उस पर जो कम हाथ आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ऊपर रखेंगे और इन दोनों को इंटरलॉक करेंगे, मतलब इनकी उँगलियाँ आपस में फँसाएँगे और फिर हाथ की ये हथेली अपनी हथेली से आप प्रेशर देंगे और ये आप ध्यान रखिए कि आप पेशेंट की बॉडी से 90 डिग्री का एंगल बनाएँगे, तभी आप अच्छे से सीपीआर दे पाएँगे। इससे क्या होगा, जब आप कंप्रेस करते हैं, अच्छा खून इससे क्या होगा कि जो खून का सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है ब्रेन के लिए, वो अच्छे से होगा, तभी ब्रेन डेड होने से बच सकता है पेशेंट। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दूसरा, आपकी कोहनी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोजीशन बनी हुई है कि जो उसके घुटने यहाँ पर है, तभी वो ज़्यादा फोर्स दे पा रहा है कंप्रेशन में और उसकी कोहनी भी मुड़ी हुई नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका जो सीपीआर है वो इफ़ेक्टिव कहलाएगा। मतलब उस तभी वो काम करेगा। और इतना ध्यान रखिए कि जो कंप्रेशन है वो 30:2
2 में होना चाहिए। 30 आपके चेस्ट कंप्रेशन होंगे और 2 आपकी ब्रेथ होंगी। अगर सिंगल रेस्क्यूअर है मतलब सिर्फ आप ही वहीं पर हो, तो आप क्या करोगे, 30 कंप्रेशन दोगे, फिर रुक के 2 ब्रेथ दोगे, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 ब्रेथ। अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो एक कंप्रेशन देगा, दूसरा ब्रेथ देगा। और आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, सीएबी में हमारा सी हो गया है। ए मतलब एयरवे। एयरवे में हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का मुंह चेक करेंगे कि उसमें कुछ है तो नहीं। अगर कुछ है और आप निकाल सकते हो तो आप निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं पता, नहीं दिख रहा है तो रहने दीजिए। कोशिश मत करिए। अगर आपको दिख रहा है और आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो रहने दीजिए, क्योंकि वो उसके और अंदर भी जा सकता है। तो एयरवे हो गया। अब आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ब्रेथ्स, जैसे कि आपको पता है 2 ब्रेथ्स देनी होती हैं, पर ये कैसे देंगे? इसके लिए एक मेथड है, हेड लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में भी, हेड टिल्ट, इसने सर थोड़ा पीछे कर दिया है, चिन लिफ्ट, थोड़ी ऊपर कर दी है, इसको बोलते हैं ना, ये थोड़ी, तो ये ऊपर कर दिया है। ये मेथड बेस्ट होता है ब्रेथ्स देने के लिए। अब यहाँ पर ये ब्रेथ दे रही हैं, ठीक है। अब हो गया, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमने सीखा है उसी अब हमें से बस दोहराना है। मतलब 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स ये हमें देना है। ऐसे देते हुए हमें 5 साइकिल पूरी करनी है और उसके बाद हमें कैरोटिड पल्स जो है वो चेक करनी है, या फिर 2 मिनट के बाद हमें चेक करना है कि पल्स आई है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हर 5 साइकिल के बाद ये चेक करना है कैरोटिड पल्स के लिए कि वो आई हैं या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। अगर कैरोटिड पल्स प्रेजेंट हैं, हमें मिल रही हैं, तो हम ब्रेथ्स के हमें कंप्रेशन रोकनी है। फिर हम ब्रेथ चेक करेंगे, ब्रेथ्स आई है या नहीं, वो सांस ले रहा है या नहीं पेशेंट। अगर वो नहीं ले रहा है तो हमें 5 से 6 ब्रेथ्स देनी है, ठीक है। और ये ब्रेथ हम कैसे देंगे, ये हम मन में काउंट करेंगे। 1001 एक ब्रेथ दे दिया, 1002 दूसरी बार दे दिया। ये जो 1001 हम बोल रहे हैं ये 1 सेकंड के इक्वल होता है, इसीलिए हम मन में ये काउंट करते हुए ऐसे ब्रेथ देंगे। अगर प्रेजेंट अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है, कैरोटिड पल्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वो जो साइकिल है सीपीआर का वही जो है अब चालू रखेंगे 30:2 में। हाँ, तो बच्चों, अगर जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, वो रिकवर हो गया है, मतलब अब उसके दिल की धड़कन चल रही है, वो सांस ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे, ताकि जो वो कुछ सिक्रीशन अगर उसके मुंह में है तो वो एस्पिरेट ना कर ले, इसलिए आप उसको रिकवरी पोजीशन में देंगे, जो कि क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। हाँ, सीपीआर में जो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, मतलब चेस्ट कंप्रेशन में कार्डियक मसाज व चेस्ट कंप्रेशन, इसमें जो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है उन्हीं को हम कहते हैं कार्डिनल फीचर्स, ठीक है, जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए सीपीआर देते वक्त। अब ये क्या क्या है, पुश हार्ड, पुश फास्ट, मतलब आपको हार्ड करना है, हार्ड पुश करना है, कितना, 5 सेंटीमीटर बड़े लोगों में, ठीक है, और बच्चों में 4 सेंटीमीटर, इतना आपको पुश करना है, नीचे तक जाना चाहिए, हार्ट तक कंप्रेशन होना चाहिए। और फास्ट, फास्ट क्यों, तभी तो आप 100 काउंट्स कंप्लीट कर सकते हो 1 मिनट में, इसलिए हार्ड, हार्ड भी होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए। कम से कम 100 काउंट्स पर मिनट आपका होना चाहिए। मिनिमम इंटरप्शंस, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा 30:2 में हम करते हैं, 30 कंप्रेशन होते हैं, 2 ब्रेथ्स होते हैं, और ऐसे 5 साइकिल हम करते हैं, और उसके बाद ही हम चेक करते हैं कैरोटिड पल्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम इंटरप्शन हो, इसीलिए हम
5 साइकिल पूरे होने के बाद ही कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, उससे उसके बीच में नहीं करते हैं। अलाउ चेस्ट रिकॉइल, मतलब कि जो आपने प्रेस किया है, जोर से दबाया है, उसको वापस आने दो। तभी तो जो खून है, जो ब्लड है, वो हार्ट में वापस आएगा, ताकि जब नेक्स्ट बार आप पंप करोगे तो कंप्रेशन दोगे, तो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में अच्छे से होगा, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो सीपीआर आज हमने पढ़ा है, ये होता किस लिए है कि जब भी पेशेंट बेहोश होता है या किसी भी रीज़न से वो गिर गया है, उसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उस टाइम पर जब उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया है, उस टाइम पर भी उसके ब्रेन में सप्लाई हो ब्लड की, उसका ब्रेन डेड ना हो, इसके लिए सीपीआर ज़रूरी है। और मैं आशा करती हूँ कि इस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रही होगी और आप अच्छे से इस वीडियो से सीपीआर सीखकर अच्छा परफॉर्म करेंगे जिपमर स्किल टेस्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आपने कोऑपरेट किया अभी यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।